मौलाना मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम, आज का हमारा जो सेशन है दैट इज प्रीडोमिनेंटली अगली आयत है, लेकिन आई वांटेड टू रीस्टार्ट फ्रॉम 183 क्योंकि पूरा का पूरा सेक्शन एक साथ आता है। अच्छा, बिफोर दिस, सिंस रमजान एंडेड, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज के रमजान के अंदर, रमजान में जो हम लोगों ने रोजे रखे हैं, ठीक है, या हम लोगों ने जो कुरान पाक को स्टडी की है, ठीक है, या हम लोगों ने कोई और इबादत की, ये हम लोग रमजान में ही इस चीज को स्पेसिफिक क्यों करते हैं? मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रमजान एट हमारे माइंड में क्या है? शुड आई कॉल नेम्स? दिस इज अ क्वेश्चन। व्हाई इज रमजान इम्पोर्टेंट? हम रमजान में ये सारे काम क्यों करते हैं? रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, तो उसमें ये सारे नेक काम करने की क्या जरूरत पड़ती है हमें? बाकी का साल हम बाकी के साल से हम रमजान में क्यों? इसमें रिवॉर्ड्स भी ज्यादा। ओके, रिवॉर्ड्स हमें इस रमजान के अंदर ज्यादा मिलते हैं, इसमें जो अजर है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर जाता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके, हम लोग ये सारा का सारा काम करते हैं। रमजान अंबिया जो पहले वाले थे उन पे तो इस तरह से नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, हमारे लिए ये एक चीज स्पेसिफिक। अभी ये चीज अगर हमारे लिए स्पेसिफिक है, तो इस पे फिर मेरा एक अगला सवाल बनता है कि सहाबा कराम, चलो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रमजान किस तरह से गुजारा करते थे? हाउ वाज हिज रमजान? रमजान में हमें अहदीस से कौन सी ऐसी बातें मिलती हैं जो कि हम बोलें कि जी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस तरह से रमजान को गुजारा करते थे? कोई उनके अमाल, एतकाफ करके, रातों को जाके आखिरी जो टाइम था उसको वो अपने आप को सिक्लूड कर लिया करते थे, दावत का, तबलीग का, ये तमाम काम वो छोड़ दिया करते थे और वो अपनी इबादत पे, अपनी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते थे। गुड, नंबर वन। व्हाट एल्स? और रमजान में क्या होता? कुरान से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती थी? कुरान से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हुआ करती थी या नहीं? हम्म, कुरान रिवाइज करते थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक रिवाइज करवाया करते थे। और इन्हीं के देखा देखी जो बाकी के साहबा कराम हैं वो भी अपने कुरान को रिवाइज किया करते थे। साहबा कराम जो हैं उनका टू फोल्ड, जब वो कुरान को अप्रोच करते थे तो वो टू फोल्ड चीजों से, दो तरीके थे जिनको वो सामने रखते हुए अप्रोच किया करते थे। पहला, जो साहबा कराम है वो आ, कुरान पाक को समझते कैसे? एक टाइम पे 8 आयत 10 आयत उठाई और उठा के तो उसको समझने की कोशिश की। साहबा कराम एक टाइम पे 8 10 आयत से ज्यादा नहीं करते थे, उसके ऊपर काफी वक्त लगाते थे समझने के तौर पर। अब जब उसको वो समझते थे और इतना वो टाइम इसके ऊपर लगाया करते थे, तो रमजान के अंदर, रमजान में, दे यूज टू दे यूज टू रिवाइज एवरीथिंग।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो कुरान अभी तक नाजिल हो चुका होता था वो उसको रिवाइज किया करते थे। ठीक है। और जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कह लो, या जो सहाबा कराम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो बाकी साहब थे, वो भी कुरान पाक को उस टाइम में रिवाइज करते थे, लेकिन वो उतना करते थे जितना उन्हें पता होता था। इस रिवीजन की वजह क्या है? जो इबलीस है, वो शैतान जितने भी हैं, वसवसे डालने वाले जितने, ये सारे के सारे कैद हैं। जब ये सब के सब कैद हैं, तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका है इस इस टाइम को कैश करने का, इस टाइम में इन चीजों को याद करने का, लोगों को बताने की। अपने जो तबलीग के काम है वो ये सारे के सारे छोड़ दिया करते थे, और अपनी जितनी भी चीजें इन लोगों को पहले से पता है, ये उस चीज को फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर रिवीजन के ऊपर जोर डाला करते थे कि हम इस चीज को और कैसे रिवाइज करें, और कैसे रिवाइज करें, और कैसे रिवाइज करें। ठीक है। मल्टीपल टाइम साहबा कराम यही काम किया करते थे। अब हमने क्या किया? रिवीजन तो तब करेंगे ना जब हमें कुरान पाक का पता हो। पता तो हमें है नहीं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम कुरान पाक को नाजा पढ़ना स्टार्ट कर देते। सहाबा कराम भी यही काम किया करते थे, लेकिन वो अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी चीजों को रिवाइज किया करते थे। हम लोग रिवीजन छोड़ें, समझते हम इसलिए नहीं क्योंकि वो इस टाइम के अंदर रिवीजन करते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। एतकाफ में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन जो वो अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करते थे, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश किया करते थे, हम वो नहीं कर रहे क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं ही नहीं। इसलिए इस रमजान जो अभी गुजर गया, इसमें हम लोगों ने चलो रिवीजन की। हमें कुरान पाक के बारे में पता था, बहुत ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जितना पता था हमने उसको रिवाइज किया, या नाज़िर के तौर पे हमने कुरान पाक को काफी हद तक पढ़ा पढ़ा, समझा, समझने की कोशिश की। हैविंग दिस सेड, हैविंग दिस सेड, अगला जो रमजान आएगा, क्या उसमें हमें इस कुरान पाक को ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? कि रमजान आने से पहले हम कुछ चीजें इस तरह की याद कर लें, कुछ चीजें इस तरह की कुरान पाक के साथ एक रिश्ता कायम कर लें, कुछ चीजें समझ लें, ताकि अगले रमजान हम इन चीजों को रिवाइज करने जोगे हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रमजान आने से पहले रमजान की तैयारी किया करते थे। उसका मतलब ये नहीं था कि सुबह शाम वो फास्टिंग की प्रैक्टिस किया करते थे कि अब मैं थोड़ा खाना कम कर देता हूँ, पानी कम कर देता हूँ, ताकि मेरे जो रोजे हैं वो अच्छे गुजर जाए। ही यूज टू प्रैक्टिस दीज कॉन्सेप्ट्स कि चलो मैं नए कॉन्सेप्ट के ऊपर इस तरह से इन चीजों के बारे में मैं करूँ रमजान के अंदर, जो ये बाकी काम है उन चीजों को मैंने बंद करके अपने इन चीजों को रिवाइज करना है, तो चलो मैं उन चीजों में थोड़ा पक्का हो जाऊं, थोड़ा उन चीजों को तरतीब में ले आऊं। तो अगले रमजान से पहले और कुछ नहीं, हमें एटलीस्ट इतनी छोटी सी कोशिश करनी चाहिए कि नेक्स्ट रमजान जब आए, तो जैसे हम इस रमजान को हमने अप्रोच किया, इस तरह से हम ना करें, और हमारे पास कुछ हो उस कुरान के अंदर से जो कि हम बैठ के रिवाइज करें, तो हम बोले हाँ साहबा कराम भी किया करते थे, तो चलो सारा नहीं, जितना हो सके उतना हम रिवीजन के तौर पे आए, और इस कुरान को बार बार इनकी रिवीजन भी हम इस महीने के अंदर करें। बाकी टाइम हम इसको समझने में, इसको अप्लाई करने के अंदर इन्वेस्ट करें। राइट। एनी क्वेश्चंस सो फार? हालांकि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, बट स्टिल एनी क्वेश्चन सो, या फिर आगे चलें, या मैं गलत कह? डू यू अग्री, नॉट अग्री? कुछ तो रिस्पॉन्स ने किस हो गए सारे। हम्म। चल आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू दी आयत नाउ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, कुतिबा अलैकुम, तुम्हारे लिए ऑर्डर है, हुक्म है, तुम्हारे लिए लिख दिया गया है, कुतिबा अलैकुम, तुम्हारे लिए, अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुमसे जैसे तुम्हारे पहले लोगों के लिए रोजे रख दिए गए थे। अब यहाँ पे फिर एक बात आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले लोग हैं वो किन मौकों के ऊपर रोजा रखा करते थे, किन दिनों पे वो रोजा रखा करते थे? ठीक है, किसी को पता है कि वो किन दिनों में रोजा रखा करते थे? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पिछली कौम है, बनी इसराइल, वो किन दिनों में रोजा उन पे फर्ज था? मंडे का तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफली रोजा है। फर्ज कौन से रोज? हम्म, कम ऑन गाइस, यू नो अबाउट दिस। पहले जो रोजे होते थे, दरमियानी रोजे फर्ज होते थे, 14, 15, 16, और उसके साथ अशूरा के दिन का रोजा फर्ज होता था, जिस दिन, साल के जिस दिन बनी इसराइल को, जो कौम फिरौन है, उनसे निजात मिली थी और कौम फिरौन को डुबो दिया गया। तो ये रोजे उनके ऊपर फर्ज थे। इसके बाद अल्लाह ताला आगे एक बात करते हैं, अय्याम मादूदात, नहीं, गिनती के कुछ दिन है जिनके अंदर आपने रोजे रखने। यहाँ पे जब आप तफसीर ओपन करते हो तो यहाँ पे फिर बात आती है कि क्या ये उन कुछ रोजों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 14, 15, 16 और आशूरा का दिन है, या ये रमजान के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि रमजान तो 30 दिन बनता है? तो यहाँ पे मादूदात इज जमाउल किल्ला, विच मीन्स के कुछ दिन। जब ये कुछ दिनों के बारे में बात आई है तो क्या ये कुछ दिन वो कुछ दिन है जो कि महीने के 3 है, या ये इनके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग एक डोमिनेटिंग पर्सपेक्टिव बनता है वो यही बनता है कि ये रमजान के महीनों के बारे में बात हो रही है, रमजान के रोजों के बारे में बात हो रही है, जिनको अल्लाह ताला एक बात करें अय्याम मादूदात कह के कि ये इतनी बड़ी कोई बात है नहीं। ठीक है, इतनी बड़ी ये कोई बात है नहीं, नॉर्मल बात है। थोड़े से रोजे, थोड़े से दिन है, साल के देखो तो महीना एक बनता है, इतना तो तुम रख ही सकते। काना मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि अगर कोई तुम लोगों में से मरीज है, ठीक है, कोई शख्स जो है वो बीमार है या फिर सफर में है, तो वो इन दिनों में ना रखे और इनके अलावा बाद में पूरा कर ले। अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआमुम मिस्कीन, जो लोग ये नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो गरीबों को खाना खिला दें। फमन ततव्वा खैरा खैरन वहुवा खैरुन लहू, और जो खुद से ये काम करे, यानी कि जिसके ऊपर ये वाले कफारा लगता नहीं है, वो खुद से ये काम करे तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है। व अन तसूमु खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम रोजा रखो तो फिर तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अगर तुम रोजा ही रखो तो फिर तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है, अल्लाह ताला ने एक आउट तो बता दिया कि तुम लोगों को खाना खिला सकते हो अगर तुम बीमार हो, लेकिन पूरे करने के लिए तुम रोजे ही रखो तो बेहतर है। ठीक है, तुम खाना नहीं खिला सकते, इसकी जगह नहीं खिला सकते, इसका ये कफारा नहीं। अब अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या लोगों को खाना खिलाना पूरे रमजान के रोजे पूरे करने से ज्यादा टेक्निकली आसान नहीं बनता, या रोजे रखना ज्यादा आसान है? अगर मैं ये दो चीजें करूँ, 60 लोगों को खाना खिलाना, अब थोड़े 30 लोगों को, राइट, एक बंदे को, मिस्कीन, तो 30 लोगों को खाना खिलाना, बंदा एक ही दिन में खिलाए, खिला के साइड पे कर, हो गया जी, चलो, रमजान का उसने काम पूरा कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, तुमने रोजे रखने हैं। अल्लाह ताला ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया, थोड़ी सी एक मुश्किल
روٹین کے اندر، آل دو ایک آؤٹ ہے. اگر آپ مریض ہو، اگر آپ سفر میں ہو، اگر آپ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور کھانا کھلا سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے ایک آؤٹ رکھ سکتے ہو، لیکن روزے رکھو تو زیادہ بہتر. Having this said, now Allah Ta'ala goes on. شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں وہ جو پیچھے ایام معدودات ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کون سا ہے. شہر شہر رمضان، کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی مزیدار بات آتی ہے. رمضان جو ہے، دس کمز فرام دا روٹ لیٹر را میم ضاد. رمد، رمد بیسیکلی کہتے ہیں بہت زیادہ گرمی کو، ایکسٹریم ہیٹ، اس کو رمد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. رمضان یہ اس کا ایک سارٹ آف وہ بنتا ہے، ایک آپ کا رمضان جو ہے یہ آپ کا بنے گا ایک شدت اس میں کیا، ٹھیک ہے، ایک اسٹریس آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی والا مہینہ. اس مہینے کو، گرمی والا مہینہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر جب آپ بھوکے پیاسے ہو تو آپ کے پیٹ کے اندر ایک گرمی ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ یہ چیز اس کو اللیوٹ کرتی ہے، روزے رکھنے کو اللیوٹ کرتی ہے. دوسرا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رمضان کے مہینے کے اندر مشکلات ہیں، کافی ساری حلال چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. تو وہ جب حلال چیزیں حرام کر دی گئی ہیں تو آپ کے اوپر کافی ساری ریسٹرکشنز ہیں. اس ریسٹرکشن کی، اس مشکل کی کیفیت کو ڈینوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو بیسک باتیں ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسری بات، رمضان مینز ہیٹ. قرآن کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہی پانی سے تشبیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ریگستان میں جیسے بہت زیادہ گرمی ہو اور اس کے اندر بارش ہو جائے تو ایک بڑا ہی خوشگوار اور ایک بڑا ہی اچھا موسم بن جاتا ہے. رمضان اور قرآن کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی بات بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نہ بھی بتائیں، کہہ دیا ہے کہ جی رمضان ہے تو وہ کیوں ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کو کیوں مخاطب کیا، کیوں اسی مہینے کو مخاطب کیا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے جو خود بیان کی وہ یہ، الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب پھر ایک اور سوال بنتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک ساتھ تو نازل ہوا نہیں. قرآن پاک تو آیا ہے 23 سالوں میں کر کے، 22 سے 23 سال، 22 سولر ایئرس، 23 لونر ایئرس. تو یہ یہاں پہ ایک مہینے میں رمضان کے اندر قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ کوئی بندہ اس پہ تھوڑی سی وضاحت. اینی تھاٹس، اینی آئیڈیاز؟ رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، لیکن قرآن تو 23 سالوں میں جا کے نازل ہوا، رمضان میں تھوڑی نازل ہوا تھا. تو یہ بات کیسے آئی؟ شاید وہ پہلے آسمان پر آ گئے تھے رمضان کی محنت. ہوں، جو قرآن ہے وہ دو فیزز میں نازل ہوا. ٹھیک ہے. ان دو فیزز کو اللہ تعالیٰ الگ الگ عربک کے ناموں سے بلاتے ہیں. ایک ہے فیز انزال کا اور ایک ہے فیز تنزیل کا. انزال کا فیز ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن پاک کو کاپی کر کے حضرت جبریل علیہ السلام تمام ایک فرشتوں کی پورے اسکواڈرن کے ساتھ تمام آسمانوں کے راستوں کو بند کر کے تو پہلے آسمان تک حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے. ایک پورا اسکارٹ ملا تھا اس کتاب کو. اور اس کے بعد
वो एक ही रात में हुआ। वो किस रात में हुआ? वो लैलतुल कदर की रात। रमजान की एक रात है, महीना भी पूरा नहीं लगा, वो एक रात में हुआ। लेकिन वहां से आगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, वो आहिस्ता आहिस्ता उतरा, जिसका वर्ड कुरान पाक के अंदर तंजील आया। अरबिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंजाल फौरन होता है, तंजील ठहर ठहर के, रुक रुक के, ग्रेजुअली होता है। तो वहां से फिर पहले आसमान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कुरान पाक फिर आगे 23 सालों में, कमोपेश 23 लूनर ईयर्स के अंदर ये कुरान आगे नाजिल हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला वर्ड यूज करते हैं उनजिला। उस रात में, जिस रात ये लोहे महफूज से पहले आसमान पे आया था, दैट वन नाइट वाज लैलतुल कद्र, शब कद्र। जब वो आई, लैलतुल कद्र उस एक रात में आया, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे लिए एक बहुत बड़ा वाक़या है। अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं कहा कि तुम एक रात को सेलिब्रेट करो, बल्कि हमें बताया कि तुम ये पूरा महीना सेलिब्रेट करो। इस्लाम में कोई भी चीज आप सेलिब्रेट करते हो तो उसका तरीका है रोजा रखना। जब भी आप कहीं खुश हो, कोई भी सेलिब्रेशन आपने करनी हो किसी भी हवाले से, तो उसका जो एक बेहतर तरीका है वो है रोजा रखें आप उस दिन। ठीक है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड। फी कुरान हुदन लिन्नास, कि ये जो कुरान है, ये इंसानों के लिए हिदायत है। मिनल हुदा, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा। और हिदायत के अंदर भी बय्यिनात, बय्यिना कहते हैं खुली दलीलों को, ऐसी चीजों को जो के जिसके पीछे कोई आपको फर्दर प्रूफ, फर्दर डिस्कशन की जरूरत ना हो, जिसको कहते हैं ना आंखें खोल के देख लो, वो वाली चीज, दैट इज नोन एज बय्यिनात। बय्यिनात इज अगेन प्लूरल। तो फॉर एग्जाम्पल, अब बय्यिनात का मतलब क्या है? इस वक्त अगर कोई पूछे पाकिस्तान में रात है, मैं बोलूंगा जी है। अगला बोले जी प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, उसका कान पकड़ो, उसको बाहर लेके जाके बोलो वो ऊपर देख कुछ नजर आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह का जो प्रूफ, जिसको आपको प्रूव करने की जरूरत ना पड़े, उसको बय्यना कहते हैं। अल्लाह ताला इसमें तीन बातें बताते हैं। हुदल नास, इंसानों के लिए हिदायत है। जो हमने स्टार्टिंग में मैंने एक बात की कि कुरान पाक जो है उसको एटलीस्ट इतना तो आप समझ लो कि अगले रमजान में आप रिवाइज करने जोगे हो। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कह रहा आप पूरा कुरान रिवाइज करो, लेकिन जितना कर सको उतना ही कर लो। अगर आप इतना कर ले कि आप कुरान पाक जो है वो रिवाइज कर रहे हो, तो फिर जाके एक उसका एक लेवल बनता है कि हाँ ठीक है, मैं इस कुरान के अंदर से हिदायत भी ले रहा हूँ। वह बैयिनात मिनल हुदा, और उस हिदायत के अंदर क्लियर प्रूफ्स हैं कि वो हिदायत आपको क्यों चाहिए, वो हिदायत है क्या। उसके अंदर किसी किस्म का कोई इफ्स एंड बट्स वाला सीन नहीं है। वल फुरकान, और ये फुरकान है। फुरकान कहते हैं फर्क करने वाली, यानी कि दो चीजों को अलग अलग करने वाली, दो चीजों के दरमियान बैरियर डाल देने वाली, अच्छाई और बुराई को अलग कर देना, उसको कहते हैं फुरकान। ठीक है, वो चीज जो फौरन से किसी भी चीज को अलग कर दे, सही को झूठ से अलग कर दे, अच्छाई को बुराई से अलग कर दे, उस चीज को हम कहेंगे फुरकान। तो क्राइटेरिया अच्छाई का, बुराई का, वो क्या है? कुरान पाक। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस रमजान को मेंशन करना और रमजान के रोजे मेंशन करना, जैसे पिछली आया में अल्लाह ताला ने एक अलग बात की थी। अल्लाह ताला ने कहा था जैसे तुमसे पिछले लोगों पे फर्ज किए गए, यहाँ पे अल्लाह ताला स्पेसिफिक कर रहे हैं रमजान को। पिछले लोगों वाली बात तो अभी खत्म हो गई। तो ये पिछले लोगों से रमजान के अंदर शिफ्ट क्यों आ रहा है? वो जो पिछले रोजे उनके थे, वहां से अभी रमजान के बारे में क्यों बात की जा रही है? क्योंकि इससे जो पिछला सेक्शन है कंप्लीट पीछे से, वो चला आ रहा है तहवील किबला का। पहले किबला कोई और था, अब कोई और है। पहले हमारे महीने कुछ और थे, अब कुछ और है। अब में से कोई बंदा मुझे बताएगा कि ये पहले के चीजें डिफरेंट से अब अल्लाह ताला हमें ये चीजें डिफरेंट क्यों दे रहे हैं? इसकी क्या वजह?
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके वालेकुम। बारे में मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं, बट आई हैव रेड समवेयर कि जो हज़रत आदम हैं वो भी जो है वो रोज़े रखा करते थे। वो हाँ जी, 13, 14 और 15, हाँ जी, 15 का। तो अब वो रमज़ान में तो नहीं रखते थे, बट हमारे ऊपर जो है वो रमज़ान में फ़र्ज है। तो इस तरह से कुछ। चेंज क्यों? ये तो सवाल है, चेंज क्यों? बनी इसराइल के लोग भी 13, 14, 15 के रोजे रखा करते तो उस टाइम उन पे तो नहीं कुरान नाजिल हुआ था ना रमजान में। कुरान तो रमजान में हम पे नाजिल हुआ है। और तो इस वजह से में भी। हैं। ठीक है, एक और फिर इसके अल्टरनेटिव एक और चीज बनती है। वो चीज क्या बनती है कि नई उम्मत, या कि हम जो हैं, हम एक उम्मत ही डिफरेंट है। अब जब हम एक अलहदा उम्मत हैं तो हमारे लिए फिर रूल्स भी डिफरेंट होंगे। हमारे लिए एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। हमें एक नई उम्मत के तौर पे अल्लाह ताला ने मनवाना भी तो है। हमें अगर हम अपनी उम्मत हैं तो हमारा एक अपना कैपिटल होना चाहिए। दैट कैपिटल इज किबला, मक्का। अगर हम एक नई उम्मत है, हमारी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज कुरान। अगर हम एक नई उम्मत हैं तो हमारे जो फेस्टिवल्स या हमारी जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए। रमजान, ये वहां पे उस टाइम पे सूरह बकरा जो है दैट इज प्रीडोमिनेटली आल्सो टॉकिंग अबाउट द ज्यूज। इसके जो मुखातिब ऑडियंस है, उसके अंदर एक ऑडियंस ज्यूज भी है। जो ज्यूज हैं उनको बताया जा रहा है कि देखो अपने आप को ठीक कर लो, फिक्स योरसेल्फ। नंबर वन। नंबर टू, उनको बताया जा रहा है अच्छा तुमने नहीं किया, ओके कोई बात नहीं, चेंज कर लें। नाउ मुस्लिम्स आर गिवन a न्यू आइडेंटिटी एंड Jews were offended. Jews were very offended कि इनको ये क्या बात हुई? पहले तो तुम हमारे खाना का हमारे किबला की तरफ करके नमाज पढ़ते थे, अभी तुमने बदल क्यों दिया? क्योंकि पहले उन्हें लग रहा था कि चलो अल्लाह ताला नाराज है, इतने तो नहीं है, कोई बात नहीं, किबला तो सेम ही है ना, कुछ नहीं होता। अभी उन्हें पता चला नहीं, ये चीजें अब हाथ से निकल गई। मदीना आने के विद इन 6 months दिस हैपेंड। ठीक है, तो अब जब ये वाली चीज बन गई कि जी चीजें तो हाथ से निकल गई, थिंग्स टुक अ डिफरेंट टर्न। थिंग्स टुक अ वेरी डिफरेंट टर्न, राइट? है। आगे अल्लाह ताला एक बड़ी मजेदार बात करते हैं। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? फमन शाहिद मिनकुम शहरा फलयस फलयसुमहु। तुम में से जो शख्स भी इस महीने को विटनेस करे, शाहिद कहते हैं, या शाहिद कहते हैं गवाही देने को। तो ये इतनी बड़ी बात है। तुम में से कोई भी शख्स अगर इसको विटनेस करे, अगर इसको देखे, ठीक है, कि यार इतना मजेदार, इतनी एक अजीम महीना हमारी लाइफ में आ रहा है, अगर तुम उस चीज का मुशाहिदा करो, उसको तुम देखो, ठीक है, उसको विटनेस करो, फल यसुम हो, तो उसके अंदर फिर रोजे रखो। वमन काना मरीदन औ अला सफरिन फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर। और जो बीमार है या जो सफर में है, वो बाद में पूरे कर ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह ताला आपके लिए मुश्किल नहीं बल्कि आसानी चाहते हैं। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, अगर रमजान के रोजे ना होते तो फिर आसानी नहीं थी? क्या रोजे होना इन एंड इटसेल्फ एक मुश्किल अमल नहीं? हम्म? क्या रोजे होना इन एंड इटसेल्फ एक मुश्किल अमल नहीं? तो यहाँ पे अल्लाह ताला
आसानी के बारे में क्यों बात करें? अल्लाह ताला को तो मुश्किल के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो आपके लिए आसानी चाहते हैं। इसकी क्या वजह? फूड चेन से फ्री रहे? तकवा को पैदा करने के लिए रखा गया है, ओके। लेकिन यहाँ पे तो तकवे की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो बात आसानी और मुश्किल की हो रही है। तो क्या ये चीज आसानी है? हम तो कल क्या करें। हम्म। यहाँ पे बात ये आती है कि जो रोजा है ना, जैसे पीछे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, रोजा इज अ ट्रेनिंग, रमजान इज अ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के अंदर आप जितनी मेहनत करोगे, उतना आगे को कल को जाके जब आपने बाकी लाइफ में निकलना है तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप ट्रेनिंग को हल्का दोगे, ट्रेनिंग में आप मेहनत नहीं करोगे, ट्रेनिंग में ये चीजें नहीं करोगे, तो आगे आपके लिए मुश्किल होंगी। रमजान मुश्किल है, लेकिन आपके बाकी के जो साल है उसको आसान कर देता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाली बात की थी, नीड्स की और वांट्स की। कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं, इस काम के बगैर तो मैं जिंदा रह ही नहीं सकता। रमजान एक प्रूफ है कि तुम हलाल चीजों को भी छोड़ के जिंदा रह सकते हो, हराम के बगैर क्यों नहीं रह सकते? खाना पीना, ये जितनी भी चीजें रमजान के रोजे के दरमियान आप नहीं कर सकते, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम ये भी तो रह रहे हो। तो जो चीजें हैं ही नहीं, जो चीजें हराम है, तुम उनके बगैर नहीं रह सकते। जी बातें करते हो। तो आपके जो बाकी की लाइफ है, अल्लाह ताला उसको भी ठीक करते हैं, उसको भी सीधा करते हैं, उसको भी आपके लिए आसान करते हैं, आपके कंट्रोल में लाते हैं। चीजें कंट्रोल में रहे तो आसान रहती। तो रमजान इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिवीजन, जैसे हमने शुरू में बात की, एंड अ ट्रेनिंग। आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करें तो फिर आगे को कल को जाके आपके लिए ही आसानी बनती है। ठीक है। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। ठीक है। ताकि तुम अपनी इद्दा कंप्लीट करो, यानी महीना जो है इसको कंप्लीट करो, और तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करो। कब्बिर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में आता है। अच्छा, कब्बिर अकबर कंपैरिजन में आता है, कभी भी ये नहीं आता जब हम कहते हैं ना अल्लाहू अकबर। ठीक है, कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। तो कब्बिर का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। कब्बिर का मतलब होता है अल्लाह ताला इससे बड़ा है। कब्बिर का मतलब होता है अल्लाह ताला से बड़ा है। मैंने रोजा रखना है, मैंने भूखा रहना है, अल्लाह ताला मेरी भूख से बड़ा है। अल्लाह ताला ने कहा है, मैं अल्लाह ताला की बात मानूंगा। ठीक है। मैंने न- ठीक है, मुझे नींद आई है, मैंने नमाज पढ़नी है, क्यों? तो कब्बिलुल्लाह, अल्लाह ताला इस चीज से बड़ा है, मेरी सुस्ती से अल्लाह ताला बड़ा है। ये वाला एक माइंडसेट आपने अपने अंदर पैदा करना। दैट इज कॉल्ड तकब्बिरुल्लाह। तकवा क्या है? तकवा ये होता है कि हर टाइम आप अल्लाह ताला को याद करो। तकवा क्या है? तकवा होता है कि आप हर टाइम अल्लाह ताला को याद करो। अल्लाह ताला को आप कैसे याद करोगे? जब हर टाइम पे आप अपने आप को रिमाइंड कराओगे कि अल्लाह ताला तो इस चीज से भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे तो फिर आप अल्लाह ताला को उस तरह से याद नहीं कर रहे। और अगर आप अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर दो तो आप ऑटोमेटिकली तकवा इख्तियार कर रहे। इजंट दैट सो? ठीक है। तो रमजान में रोजे रखना
अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना, और हर काम से पहले इसलिए नहीं कि मेरा रोजा है, अपने आप को रिमाइंड कराना कि यार जिसका हुक्म है ना रोजा रखने का या ये ना करने का, वो इन चीजों से बड़ा है। मैं उसकी बात कैसे टाल सकता हूँ? मैं तो अल्लाह ताला की बात नहीं टाल सकता। वला मा हदाकुम वला अल्लकुम तशकुरून। क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी, तुम्हें बताया कि रोजा रखना ये चीजें हैं, और तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने आपको इस मटीरियलिज्म से निकालने के बीच बीच में चीजें रखी। आप नहीं, बाकी तमाम लोग भी इसी तरह से ये वाले तमाम काम कर रहे हैं। रोजे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फास्टिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों का एक एक्टिव पार्ट रहें। ये भी अल्लाह ताला ने आपके लिए इस रमजान के पैकेज के अंदर चीज डाली हुई है। ठीक है, इसके साथ एक और पॉइंट आता है, अशकुरून। हम किस चीज का शुक्र कर रहे हैं? रमजान का। रमजान के अंदर कुरान पाक आया। सूरह बकरा के अंदर कुरान पाक के आने से रिलेटेड कोई आयत आप लोगों को याद आती हैं? कोई हम लोगों ने की हो सेक्शन 4 में, सेक्शन 3 में, सॉरी, सेक्शन 3 में कोई हम लोगों ने आयत की हो, अगर आप लोगों को याद हो, कुरान के आने से रिलेटेड। कुछ याद पड़ता? क्वेश्चन इज, शुक्र, रमजान के मुताबिक तो रमजान के बारे में तो यहाँ पे आयत आ रही है, लेकिन कुरान से रिलेटेड, कुरान के नाजिल होने से रिलेटेड, या कुरान से वैसे रिलेट करते हुए इस सूरह में अभी तक क्या कोई आयत कवर हुई? हम्म। नहीं पता। सेक्शन नंबर 4 के अंदर अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की बुनियाद उठा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला, ये मेरा जो बेटा है हजरत इस्माइल, इसकी औलाद में से एक शख्स को पैदा कर, एक नबी को पैदा कर, जो कि तेरी आयत लोगों को पढ़ के सुनाए और उनको कुरान अता कर। कुरान पाक की दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। उस दुआ की तकमील का हम शुक्र अदा करते हैं हर रमजान। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की तकमील का शुक्र अदा करते हैं हम हर टाइम, जब भी रमजान आता है। ऑल्दो अक्सर लोग ये वाली चीज छोटी सी है लेकिन भूल जाते। कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले की थी। ठीक है, और इस पे एक हदीस भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की तकमील हूँ। खैर, दैट्स अ साइड पॉइंट। किसी का कोई क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट, और शुड वी मूव फॉरवर्ड? हम्म, आगे चलें। ये जो आया, दिस आया इज वेरी मच रिलेटेड विद, दिस आया इज वेरी 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 मच रिलेटेड
with the Ramadan attitude with us. अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वाइजा सअला का इबादी, ठीक है। इसके अंदर कुछ अरबिक लिंग्विस्टिक के हवाले से कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। वो छोटी छोटी चीजें क्या है? वाइजा सअला का इबादी, जब मेरे बंदे जब मेरे बंदे तुमसे सवाल करें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो कुरान पाक में बाकी जगहों पे लफ्ज साआला का नहीं आता, यसअलु का आता। ठीक है। सूरह अनफाल के स्टार्ट में आता है यसअलु का अनिल अनफाल कुल अनफाल लिल्लाहि व रसूली, ये आपसे पूछते हैं, अनफाल के बारे में सवाल करते हैं। तो यहाँ पे साआला का है। यसअलु का और साआला का में थोड़ा सा डिफरेंस है। यसअलु का क्या क्या मतलब है? किसी का बार बार सवाल करना, बहुत सारे लोगों का सवाल करना, जब कोई सवाल बहुत प्रेसिंग हो। ठीक है। कोई बंदा वाकई में कोई चीज पूछना चाहो, बार बार एक बंदा अगर कोई चीज पूछ रहा है, दैट इज यस आलू। सा आला का मतलब है एक दफा पूछना, बार बार नहीं, सिर्फ एक दफा पूछना। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बात कर यहाँ पे अल्लाह ताला ये बात कर रहे हैं कि जो शख्स भी जो शख्स भी एक दफा भी अल्लाह ताला के बारे में पूछता है, ये नहीं कि बार बार वो लगा हुआ मैंने करना है, मैंने ये करना, मैंने ये करना, नहीं। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स एक दफा भी मेरे बारे में सवाल करता है, एक दफा भी पूछता है अन्नी, मेरे बारे में। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और बात आती है, अन्नी फइन्नी करीब, के तो बेशक मैं करीब हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या बात आती है कि अल्लाह ताला यूजुअली अपने लिए कुरान पाक के अंदर मैं का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, हम का लफ्ज इस्तेमाल करते। ठीक है। हमने ये किया, हम ये करते हैं, दैट इज द रॉयल वी। कभी कभी अल्लाह ताला मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे आया। जब अल्लाह ताला मैं का लफ्ज इस्तेमाल करे, उसका क्या मतलब होता है? जब अल्लाह ताला मैं का लफ्ज इस्तेमाल करें, उसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला अपने इमोशंस का, जो अल्लाह ताला का इजहार है, वो एक हाइटेड लेवल पे आ गया। इसका क्या मतलब होता है कि इमोशंस का इजहार जो है वो एक हाइटेड लेवल पे आ गया? इसका ये मतलब होता है कि वो जो इमोशंस हैं, चाहे अल्लाह ताला का अगर गुस्से के बारे में बयान करें, कोई ऐसी बात है जिसपे अल्लाह ताला गुस्सा हो रहे हैं, तो वो जो गुस्सा है वो भी एक्सट्रीम पे है। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गुस्से में, या इन अदर केस, अगर अल्लाह ताला प्यार के बारे में या अपनी रहमत के बारे में बात करें, तो उसका भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस है। जब भी अल्लाह ताला मैं का लफ्ज इस्तेमाल करें हम की जगह, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हाइटन्ड इमोशंस के बारे में बात करें। यहाँ पे जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे अब जब तुमसे पूछे, ठीक है, मेरे बारे में, तो मैं करीब हूँ। तो यहाँ पे जो इमोशन है, क्या ये गुस्से वाला है या ये मोहब्बत वाला? किस इमोशन को के बारे में बात होगी? हम्म, लव एंड केयर। यहाँ पे मोहब्बत वाले इमोशन के बारे में बात हो रही है, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज्यादा मोहब्बत से बात कर रहे हैं। अब इधर फिर एक और बड़े मजेदार बात, वो क्या है? जब भी कहीं पे सवाल आता है तो उसके जवाब में अल्लाह ताला कहते हैं ऑल, कुल, कह दो या कहो। जैसे सूरह अनफाल, या सालू का अनिल अनफाल
قل للانفال اللہ ورسولی، کہہ دو کہ یہ مال ہے. یہ تم سے سوال یہ تم سے کہتے ہیں، ابھی سورہ بقرہ میں یہ آگے جا کے آئے گا، یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح یہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ والی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ورڈ قل مسنگ ہے. قل، قال، قالو مسنگ ہے. تفاسیر کے اندر دو باتیں آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ یہاں پہ قل انڈرسٹوڈ ہے تو اٹ از مسنگ. اگر وہ مینشن ہوتا تو پھر بھی بات انڈرسٹوڈ تھی. آرگیومنٹ اچھا، فیک آرگیومنٹ ہے. امام اصلاحی جو ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز، قرآن پاک کے اندر ملٹیپل ٹائمز ایسے ہے، اس کو ہدف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کوئی چیز جو ہے وہ جان بوجھ کے مینشن نہ کی جائے، کوئی بھی چیز جو ہے اس کو چھپا لیا جائے. اگر کسی بھی چیز کو چھپایا جاتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو امام اصلاحی ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز چھپائی، آپ کہتے ہو کہ یہ چھپائی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہاں پہ سینس بنا رہی ہے وہ بات، تو پھر وہ چھپائی نہیں گئی. آپ جان بوجھ کے زبردستی کہیں پہ اپنے الفاظ ایڈ نہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے بولنا ہوتا تو وہ خود کہہ دیتے. یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مس کر دی کہ کہو کہ میں قریب ہوں، کہہ دو کہ میں قریب ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات ہی مس کر دی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سے سوال پوچھیں گے، یہ تم سے سوال پوچھتے ہیں میرے بارے میں، تو میں ان کے اتنے قریب ہوں کہ ان کو جواب میں خود دوں گا. تمہیں بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں خود دوں گا. ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کے اتنا قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولا کہ میں روزے تم لوگوں کو دیے، زیادہ مشکل کام نہیں، رکھ لینا اچھی بات ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ تم سے جب یہ سوال پوچھیں تو میں وہاں پہ آلریڈی موجود ہوں. میرے بارے میں جب یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو میں ان کے اتنا قریب ہوں کہ جب یہ سوال کر رہے ہیں تو میں وہیں پہ ہوں. اچھا، اس کے بعد آگے ایک اور بڑے مزیدار بات ہے. یہ پوری کی پوری آیا جو ہے نا، یہ اپنے اندر ایک پورا تھیسس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک بات کر، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یہ اب چیز ڈفرنٹ ہوگی. کیسے؟ اجیب، اجیب کہتے ہیں فوراً سے جواب دینے کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں فوراً سے جواب دے. دعویٰ، دعویٰ کہتے ہیں دعا کو، پکارنے کو. جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں فوراً سے جواب دیتا ہوں پکار کو. کس کی پکار؟ دعوت الداعی، جو بھی دعا مانگ. عبادت اب نیک لوگ، روزہ رکھنے والے لوگ، کافر، اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن ڈالی نہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جو بھی بندہ دعا مانگے گا میں ریسپونڈ کروں گا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کی نہیں سن رہے، اور ان کی، بھائی ان کے بھی اللہ تعالیٰ وہی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں دعویٰ ایک آواز، یہ سنگولر ہے. ٹھیک ہے، پلورل پیئر کسی کی بات نہیں ہو رہی، سنگولر. ایک دفعہ وہ بندہ آواز دے گا، کوئی بھی آواز دینے والا. اذا دعان، جب بھی وہ آواز دے میں جواب دوں گا. جب بھی کوئی بندہ آواز دے، جب بھی دے، جو بھی دے، جب بھی دے، میں جواب دوں گا. اچھا، اللہ تعالیٰ کی ایک
ہستی ہے. اللہ تعالیٰ ایک بینگ ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ امپورٹنٹ بینگ اس پوری یونیورس میں کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اتنا امپورٹنٹ ہے اس یونیورس کے لیے. اللہ تعالیٰ کی امپورٹنس آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پوری یونیورس اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بنائی ہے، چلا بھی رہے ہیں. دوسری طرف میں، آپ، باقی لوگ جن کا اس دنیا کے اندر کوئی خاص کام ہے نہیں، to be honest، ٹھیک ہے، اس دنیا کے اندر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اگر امپورٹنس میں انسانوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمپیئر کروں، کچھ بھی نہیں ہے. جب بھی آپ اگر کسی کمپنی کے باس سے ملاقات کرنے جا رہے ہو تو آپ اس باس کے اسکیجول پہ جاؤ گے. جب وہ بزی ہے تو پھر بات ہوگی. وہ باس آتا ہے، آ کے آپ کی کمپنی کا باس ہے، وہ آپ سے آ کے بات کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کر رہے ہو؟ میں یہ کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ای میل کی تھی. آپ کو پتا ہے وہ باس کون ہے؟ باس کو نہیں پتا آپ کون. باس کو جاننا بھی نہیں ہے کہ آپ کون. ہی از ٹو امپورٹنٹ. یو آر ناٹ. آپ باس کے اسکیجول پہ چلو. اگر آفس کا ٹائم 9 بجے ہے، آپ نے 9 بجے پہنچنا ہے. باس 10 بجے ہے، باس 11 بجے ہے، باس کی مرضی. اگر باس صبح 7 بجے 8 بجے پہنچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی کل آپ سب نے 8 بجے آنا ہے، تو آپ نے آنا ہے کیونکہ باس کا اسکیجول. جلدی چھٹی دے دی، باس کی مرضی. آپ اپنے اسکیجول کے مطابق کام نہیں کرتے، آپ باس کے اسکیجول کے مطابق کام کرتے ہو. یہاں پہ سارا کا سارا اسکیجول ہی الٹا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اجیب دعوت الداعی. کوئی بھی آواز دے، پہلے تو آپ اپنی امپورٹنس دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کی دیکھو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری بات سنوں گا. اور وہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا دعان. جب بھی وہ آواز دے، میں اپنی، میری جو اسکیجول ہے اس پہ نہیں، میں تمہارے اسکیجول پہ چلتا ہوں. تم آواز دے کے تو دیکھو. تم آواز دے کے تو دیکھو. میں موجود ہوں نا. میں ہوں نا، میں جواب دوں گا نا. آواز تو دو. یہ پہلا حصہ آیا. اس پہلے حصے میں جتنا ہی ابھی تک کی بات ہے، کسی کا کوئی سوال، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، یا میری کسی بات سے اعتراض ہو. کلیئر؟ ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ ہمارے استاد کہتے ہوتے ہیں کہ جب کوئی جواب نہ دے ایسے، تو یا تو اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا، تو یا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے اب مجھے نہیں پتا، اس لیے بتا دیں. سمجھ آیا یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، چلیں. آیت آیت پوری کہاں ہوئی ہے؟ ابھی آیا پوری کہاں ہوئی ہے؟ ابھی تو آیا پوری ہونی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا. پیچھے اجیب ہے. اجیب کا کیا مطلب تھا؟ جواب دینا، فوراً سے جواب دینا. یہاں پہ ہے یستجیب. ٹھیک ہے؟ یستجیب میں اور اجیب میں فرق ہے. اجیب ہے کہ میں تو فوراً سے تمہیں جواب دوں گا. فل یستجیب، تم بھی تو جواب دو. یستجیب اور اجیب میں فرق ہے. اجیب جو ہے وہ فوراً سے رسپونڈ ہے، ایگزیکٹ رسپونڈ ہے، تیزی سے جلدی سے کمپلیٹ رسپونڈ ہے. یستجیب آہستہ آہستہ، سلو اینڈ اسٹڈی. آج اگر کوئی بات ہوئی ہے، اس کا رسپانس آپ کو کل پرسوں چوتھ مل گیا. ایون دین اٹ ورکس. ایون دین اٹ ورکس. ٹھیک ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. تو میں تو یہ کرنے کو تیار ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تم بھی تو کچھ کرو.
اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کو مخاطب نہیں کیا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو کہو کہ وہ کچھ تو رسپونڈ کریں. جب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یوزلی ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، یوزلی ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے جو لوگ نیک نہیں ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ناراضگی کی بات نہیں کر رہے. یوزلی اللہ تعالیٰ جب اس طرح سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراضگی کے سینس میں بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہٹاتے ہیں ان سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ناراضگی کے بارے میں بات نہیں کر رہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو کہو کہ وہ بھی تو کچھ محنت کریں، میری طرف آئیں تو صحیح. فَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ میرے میں ایمان رکھے، میرے میں ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میں ان کو سیدھا کروں. یرشدون، سیدھا کرنا، صحیح کرنا. اگر وہ میرے پہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر وہ خود کوشش نہیں کریں گے، تو وہ لوگ خود سے ٹھیک نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں سننا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. آپ خود وہ ایفرٹ ڈالنا چاہ رہے ہو کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو فوراً کروں گا، تم بھی تو کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک کمپلیٹ ایموشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو وہ obviously اللہ تعالیٰ میں بلیو کرتا ہے، بات تو ٹھیک ہے. لیکن کیا ایک نان مسلم جب اپنے کریٹر سے، اپنے مالک سے، اس دنیا کے، اس کائنات کے بنانے والے سے دعا کر رہا ہے، تو کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ایک بات کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مجھ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام میں جٹے رہتے ہیں، اپنے کام میں اپنے کام کو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایک نان مسلم مانگ رہا ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہا ہے. ہاں، وہ اللہ تعالیٰ میں تو ایمان لا رہا ہے، ایک سپر پاور میں تو ایمان لا رہا ہے، لیکن کیا وہ اصلی خدا میں ایمان لا رہا ہے؟ ایسی بات تو نہیں. اس کے ساتھ ایک اور بڑی مزیدار بات ہے، وہ یہ: اگر ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو واقعی میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہا ہے؟ کیا اس کا بھی ایمان واقعی اسی خدا پہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں، یا اس شخص کا جو ایمان ہے وہ اس خدا میں اس طرح سے نہیں ہے؟ کیا وہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر میرے میں ایمان لائے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے میں ایمان لائے. اللہ تعالیٰ میں ایمان لانے سے مراد پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننا بھی تو ہے، ہم اکثر نہیں کرتے. تو وہ والی بات بھی آتی ہے. لعلہم یرشدون، اللہ تعالیٰ میں ایمان لاؤ گے، اس کائنات کے رب میں ایمان لاؤ گے. ٹھیک ہے، عبد کا اپوزٹ، عبد کا جو ریلیٹو ریسیپروکیٹ ہے وہ رب ہے. تو جب آپ رب العالمین میں ایمان لاؤ گے تو پھر ہی تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی آپ باتیں مانو گے، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں یہ تمام مانو گے، پھر ہی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کریں گے. نہیں مانو گے تو پھر نہیں ہوگے ٹھیک.
ठीक तो तब होगे ना जब अल्लाह ताला की बातें भी मानोगे। एक मेंटोर लगा रहे आप उसकी बात ही ना मानो। एक डॉक्टर बेचारा लगा रहे आप उसकी बात ही ना मानो। ना एक्सरसाइज करो ना दवाई खाओ, हो जाओगे ठीक है, फिर बोलोगे डॉक्टर खराब था। ऐसे थोड़ी होता। ठीक है। अच्छा, आज का सेशन हम क्या रहोगे, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। किसी का कोई और फर्दर क्वेश्चन है इससे आगे तो प्लीज पूछें, otherwise those who want to leave they can. Jazakumullah khair, thank you for coming. See you guys on Sunday on the uh, on the on the new session, right? Jazakumullah khair and Allah Hafiz.